हेलो बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आर डी शर्मा के बुक से। ठीक है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 15, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन को हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 15 होगा और एक्सरसाइज कवर करेंगे 15.1 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 15, 1 से लेके 15 तक। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो आपको बुक दिख रहा है इसी बुक से स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी किताब से स्टार्ट करेंगे। ये जो न्यू एडिशन का आर डी शर्मा दिख रहा है इसी का करेंगे और चैप्टर नंबर होगा 15 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 15। ठीक है। इसमें मैं फॉर्मुला भी बता देता हूं आपको और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा भैया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी बताया जाएगा, हर चीज बताया जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, चैप्टर मजेदार होगा, आराम समझ में भी आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड वर्टिकल हाइट इज 12 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया पूछता, लेकिन यहां एरिया ऑफ द कर्व सरफेस पूछ रहा है। तो पहले कोन देखो, कोन कैसा होता है। ठीक है। कोन कुछ इस प्रकार से बना लो। बन गया सर। इसका सेंटर होगा, नीचे का जो होता है ना वो सर्कुलर होता है। बर्थडे कैप याद करो, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप। ठीक है। नीचे का कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो यहां से यहां तक को हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसको बोलते हैं क्या? रेडियस। और इसको क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक को हाइट। ठीक है। इसको बोलेंगे हाइट। इसको डिनोट कर लेंगे कैप, सॉरी स्मॉल आर से, और इसको डिनोट कर लेंगे एच से। ठीक है। और ये जो हाइपोटेनस जैसा है ना इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। आर फॉर रेडियस, एच फॉर हाइट, और स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल। ठीक है। अब क्या क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैं बताते जाता हूं और देखते जाओ। और यहां पे आपका 90 डिग्री होता है। ऐसे भी चैप्टर का भी नाम देखोगे तो लिखा हुआ है राइट सर्कुलर कोन। राइट मतलब 90 डिग्री वाला। ठीक है। तो 90 डिग्री वाला देखना है चीजें भैया। तो रेडियस सबसे पहले कितना दिया हुआ है? 5। तो ये 5 सेंटीमीटर लिख लोगे। हाइट कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है हमसे एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, मतलब सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। ठीक है। फॉर्मूला लिख दें हम आपके लिए। तो सीएसए ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 अगर गिवन नहीं है तो, और गिवन है कि 3.14 लेना है तो 3.14 लेना पड़ेगा। रेडियस तो मुझे पता है 5, एल नहीं पता है। एल नहीं पता है। एल का फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट बराबर, ऐसे भी देखा जाए तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला को यूज करके ये क्वेश्चन बना देंगे हम लोग। ठीक है। तो आपको आर और एच दिया हुआ है, तो सबसे पहले एल निकाल लेंगे। और एल बराबर मैंने क्या बोला? फॉर्मूला जरूर मेंशन करोगे, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा। बिना फॉर्मूला का क्वेश्चंस नहीं बनाना। ठीक है। मैंने एक ऐसी शॉर्ट्स वीडियो देखा था, पूछा जा रहा था कि मैथ्स का एग्जाम है तो, हाँ मैथ्स का एग्जाम कैसा गया? तो अच्छा गया। इसका फॉर्मूला बता, ए प्लस बी का होल क्यूब बता। तो मैं मैथ्स जो है ना बिना फॉर्मूले का बना देता हूँ। अरे भैया बिना फॉर्मूला के मैथ्स कैसे बना देते हो यार? ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिना फॉर्मूला नहीं लिखे बनाना है, आपको लिख लिख के बनाना है सारा चीज। एच की जगह 12, तो 12 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 144, और 5 का स्क्वायर 25। ऐड करने पे 169 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट होता है 13 का। ठीक है, 13। और ये सेंटीमीटर। एल बराबर एल बराबर एल बराबर क्या पूछा जा रहा था? सी एस ऑफ कोन, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो आप सी एस ऑफ कोन लिख लो। इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5, और एल की जगह 13। मतलब 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जितना आंसर आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। और नीचे में 7, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बस ये। ऊपर को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, नीचे से डिवाइड कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। पहला क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट इधर हो गया, सब चीज हो गया सर। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में द रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है कोन का? 7। 7 तो होना ही चाहिए था भैया, तो 7 हो गया। एंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, मतलब सी ए से दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालना है। तो भैया देखो क्या क्या चीजें गिवन है। तो सी ए से ऑफ कोन गिवन है,
और ये कितना गिवन है, तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीएसए ऑफ कोन होता है क्या है, पाई आर एल इक्वल टू 176। पाई की जगह 22/7, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है पाई का वैल्यू। आर के जगह 7 और एल नहीं पता है मुझे, ठीक है। एल निकालना, ये 7 से ये 7 कटेगा, एल बराबर 176 डिवाइडेड बाई 22, ये 8 बार में कट जाएगा। तो एल एल बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एल किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल 8 सेंटीमीटर के बराबर, बस यही आंसर। इजी था, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन मतलब एच, किसके बराबर, तो 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ बेस, कोन अगर बन रहा है ना, कोन अगर बन रहा है तो ये नीचे वाला जो होगा वो सर्कुलर होगा। नीचे का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सर्कल जैसा एरिया बनेगा ऐसे, ठीक है। परफेक्ट, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज सर्कल बनाने का। इज द स्लैंट हाइट इज 28 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट किसके बराबर है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर ये आर है तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का तो वैल्यू पता है मुझे, क्या नहीं पता है, तो रेडियस नहीं पता है। क्या नहीं पता है, तो रेडियस नहीं पता है। और रेडियस बराबर, जैसे इसमें मैंने पहला नंबर में भी बताया था, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर एच निकालना हो तो एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर निकालना हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। बड़ा निकालना है तो सम होता है, छोटा निकालना है तो माइनस करना होता है बड़े से, स्क्वायर करके, स्क्वायर करके। तो फॉर्मूला यहां लगा दोगे, आर इजकल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यह आ जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर अगर देखोगे तो 784, और 21 का स्क्वायर देखोगे तो 441। ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये फिर 3, मतलब 343, ठीक है। 343, 343 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्यूब होता है 7 का, 7 का क्यूब होता है। आर बराबर, तो इसको हम लोग आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 343। आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 343 लिख सकते हैं। एरिया ऑफ बेस पूछ रहा था, एरिया ऑफ बेस, बेस मतलब सर्कल, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 343। आर स्क्वायर के डायरेक्ट वैल्यू कितना है, 343। 7 से काट देंगे तो भैया ये 49 बार में कट जाएगा। और इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 49 टू ज़ा 98, 98 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी यूनिट है, जो भी यूनिट है, ठीक है। तो बस हो गया यार, 11 से मल्टीप्लाई 98, 98 ऐसे करके करना था, 8, 7 और ये 10 आ जाएगा। ईजी है, मल्टीप्लीकेशन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देते, सीएसए का लिखे थे पाई आर एल, तो टोटल सरफेस एरिया का होता है सीएसए प्लस बेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन ले लोगे तो पाई आर कॉमन हो जाएगा और यहाँ एल प्लस आर बचेगा, ठीक है। ये टीएसए का फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का सर्कुलर बेस को ऐड कर देंगे, टीएसए ऊपर वाले को बोलते हैं, और नीचे का जो बेस ऐड कर देंगे तो भैया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहां गिवन क्या है, तो आर है 6 और एच है 8, लेकिन यहां साफ साफ दिख रहा है कि एल चाहिए मुझे, स्लैंट हाइट चाहिए। तो स्लैंट हाइट बराबर एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ऐड करने पे 100 और 100 का वैल्यू 10 आ जाएगा सेंटीमीटर। एल बराबर एल बराबर एल बराबर एल निकल गया। टीएसए ऑफ कोन क्या हो जाएगा, यार डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो या ऊपर वाला लिख के यूज कर सकते हो, आपको जैसे मन वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ रख के फिर कॉमन लो, लेकिन कॉमन लेके ही लिखना ज़्यादा इजी होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला डायरेक्ट यूज कर लें, सर नहीं सर, लिख लिख के सर, ठीक है बबुआ, लिख लिख के।
तो पहले कॉमन लेंगे पाई आर, यहाँ बच जाएगा एल और यहाँ बच जाएगा आर। पाई की जगह 22/7, आर के जगह कितना 6, और एल 10 आया है और ये 6। ये 22/7 इंटू 6 इंटू 16, ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 22 को 6 से, फिर 16 से, या 16 6 जा, और फिर 22 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आई 7। ठीक है, अब सिंपली 7 से डिवाइड कर दो। बस इतना ही आंसर, और कुछ नहीं करना था। फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आराम से बनेगा, आराम से बनेगा। ये फॉर्मूला नोट कर लोगे सिर्फ। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। 4 हो गया। अगला क्वेश्चन 5, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। खुद का क्वेश्चन दे देते आर डी शर्मा जी, चलो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी तो हम लोग अलग से बनाई है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब सीएसए ऑफ कोन चाहिए, विथ बेस रेडियस 5.25 एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। मतलब सब चीज गिवन है, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सीएसए निकालना है। तो रेडियस जो है वो कितना है 5.25 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्लैंट हाइट जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें क्या चाहिए, सीएसए ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई के जगह कहीं कुछ गिवन नहीं है, 22/7, और आर के जगह 5.25 और एल के जगह 10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा। ठीक है, और ये 7 से काट दो, 7 7 या 49, और 7 25 35। 5 से काटेंगे तो दम 75, 5 दूनी 10, और इसको काट लेंगे तो 11, और ये 15 15, 5 6 1, मतलब 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बात खत्म, आ गया। इजी था यार, इजी था। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या, देख लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब टीएसए ऑफ कोन चाहिए। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कितना है 21 मीटर, ये सेंटीमीटर में नहीं है, और डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। डायमीटर बराबर 24, तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2, तो 24/2, 12 मीटर। रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है। हो गया सर। चाहिए क्या मुझे, टीएसए ऑफ कोन। टीएसए ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस ऊपर का सीएसए, और नीचे में जो सर्कुल है उसको ऐड कर देंगे, सर्कुलर को ऐड कर देंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, पहले कॉमन लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। कुछ इस तरीके से, पाई की जगह कुछ गिवन नहीं है, 22/7, आर की जगह क्या वैल्यू है 12, एल कितना है 21, और ये 12। ठीक है, कटेगा तो नहीं बेचारा, 22/7 गुना 12, और ये कितना हो जाएगा 3 3, 33। ठीक है, 33। अब सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 12 इंटू 33, ये कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 7। फिर 7 से क्या कर लेंगे, सिंपल डिवाइड। ठीक है, और मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मीटर में था, तो बस हो गया ये भी हमारा आंसर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा आंसर। तो बस क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया डन। पढ़ेंगे 7 की तरफ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, थाला फॉर रीजन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सी से गिवन है, एंड इट्स डायमीटर बराबर 70 सेंटीमीटर, डायमीटर 70 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स स्लैंट हाइट, यूज पाई इक्वल टू 22/7। ये लिख के दिए गए 22/7 तो भी हम यूज करेंगे, नहीं लिखा रहता तो भी यही यूज करते। 3.14 तभी यूज करते हैं जब गिवन होता है, अन्यथा नहीं यूज करते हम लोग कभी भी। तो यहाँ डायमीटर आपका 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2, डायमीटर 70/2, भैया 35 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना आ गया 35 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। सीएसए ऑफ कोन गिवन है,
और ये कितना गिवन है 4070, ठीक है। केसीएफ कोण का फॉर्मूला क्या, पाई आर एल इक्वल टू 4070, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना आया भैया 35, और एल नहीं पता है क्योंकि निकालना है मुझे यही, इसको ऐसे रहने दोगे, 7 से काट दोगे, ये 5 बार में कट जाएगा, और एल बराबर हो जाएगा 4070 और डिवाइडेड बाई 22 इंटू 5। ये दोनों मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आया तो डिवाइड में, तो सिंपली डिवाइड कर लो। इसको इसे काट देंगे 5 से, तो 8 5 40, और ये 5 1 5 और 5 चौका 20, ठीक है। फिर अगर 11 से काटते हैं तो 11 7 जा 77 और 11 4 जा 44, और ये 2 बार में 2 से काटेंगे तो 37 आ जाएगा। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, बस एल बराबर 37 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्लास 9th मैंने पढ़ाया, ठीक है, पूरा आर डी शर्मा आपको मिल गया होगा। सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है, बस 2 चैप्टर इसके बाद और बचेंगे, और पूरा बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक करो, और पिन कमेंट को जरूर चेक करो, उसमें आपको प्लेलिस्ट में सारे सोल्यूशन जो है एक जगह प्रोवाइड हो जाएगा इस मोटे वाली बुक का, ठीक है। एमसीक्यू अलग से बनाना है, अभी नहीं बनाया, बना देंगे वो भी। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जोकड़ कैप, जोकड़ को देखा है, अरे देख लो देख लो। A जोकड़ कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब जोकड़ का जो कैप है वो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, जिसका बेस रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंड हाइट बराबर 24, ये 7 सेंटीमीटर और हाइट बराबर 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, 10 सच कैप्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मतलब बोल रहा है कि एक जोकड़ का कैप है जो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, जिसका हाइट जो है वो दिया हुआ है 24, ये दिया हुआ है 7, ये निकालिएगा तो 25 आ जाएगा, अभी स्लैंट हाइट निकालेंगे 25 आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, और ऐसा ऐसा 10 कैप बनाए तो टोटल मटेरियल कितना लगेगा, कितना सीट लगेगा, एरिया ऑफ सीट ये आपको बताना है। अगर 10 कैप ऐसा ऐसा बना रहे हैं तो भैया नीचे का तो एरिया डालिएगा नहीं, क्योंकि खोपड़िया में डालना है, कपार में डालेंगे हम लोग, तो कपार में डालेंगे तो नीचे वाला खाली होना चाहिए, तो सिर्फ ये वाला पार्ट को बनाएंगे, और इस पार्ट को बोलते हैं सीए से। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सीए से। अरे बड्डे कैप याद करो यार, जोकड़ कैप नहीं याद आ रहा तो बड्डे कैप याद करो। सिर्फ ये वाला जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, मतलब सिंपल सीए से निकालो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर आ जाएगा। सीए से के लिए आपको एल चाहिए, और यहाँ एल गिवन नहीं है, तो भैया एल भी निकालना होगा। तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच की जगह 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ऐड करने पे 625, और इसका वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो सी एस ए ऑफ कैप क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ ईच कैप, तो पाई आर एल, क्योंकि कोन के शेप में है। पाई की जगह कुछ भी गिवन नहीं है तो 22/7, आर की जगह कितना वैल्यू है 7, और एल की जगह 25, इससे ये कट जाएगा साथ साथ, 25 दूनी 50, 550, 11 5 जा 55 और एक जीरो था, तो इतना आ जाएगा। लेकिन ये नहीं निकालना मुझे, कितना निकालना है 10 कैप का, ठीक है, मुझे निकालना है 10 कैप का। तो इसी के जस्ट नीचे आप लिख लोगे एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक required to make 10 such कैप बराबर 10 कैप बनाने के लिए, तो एक कैप के लिए इतना, तो 10 कैप के लिए कितना, तो इसको 10 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 550 गुना 10, ये आ जाएगा 5500 और सेंटीमीटर, यही आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया डन, 7 क्वेश्चन और ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टू कोन इफ देयर डायमीटर ऑफ द बेसिस आर इक्वल। डायमीटर इक्वल है दोनों का, मतलब दो अलग अलग कोन है, दोनों का डायमीटर इक्वल है, एंड द स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 4:3।
स्लैंट हाइट 4:3 है, तो इसका CSA का जो रेशियो होगा ना, ये भी वही होगा, 4:3 आंसर होगा। ठीक है, 4:3 ही आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम। लेकिन फिर भी कैसे बनाएंगे भैया, तो यहाँ पे मान लो ऐसे, R बराबर कैपिटल R, क्योंकि फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया फॉर टू कोन, दो कोन है, इफ देयर डायमीटर्स ऑफ द बेसिस आर इक्वल, डायमीटर दोनों की इक्वल है, दोनों के डायमीटर इक्वल हैं। ठीक है, ये मान लो पहला कोन, इसका रेडियस R, तो भैया एक और कोन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी रेडियस कितना है, R ही। ठीक है, इसका भी रेडियस R ही है, तो ये रेडियस R, तो ये भी रेडियस R, दोनों रेडियस सेम सेम, क्योंकि इक्वल डायमीटर है, डायमीटर इक्वल होगा तो रेडियस भी इक्वल होगा। लेकिन स्लैंट हाइट का जो रेशियो है वो 4:3 है, 4:3 है, क्योंकि छोटा r बराबर बड़ा R क्यों लिखे, R बराबर R लिखना भी अच्छा नहीं लगेगा, R दोनों सेम है, तो एक का R को R मान लेते हैं और बड़े वाला R मान लेते हैं, एक छोटका को, मतलब एक कोन का रेडियस को छोटा R और एक कोन के रेडियस को बड़ा R मान लिया, दो अलग अलग मान लिया ताकि फॉर्मूला लिखने में आसान रहे। और L/L ये आपका 4/3, क्योंकि 4:3 है, स्लैंट हाइट का रेशियो, एक को छोटा L और बड़े को बड़ा L, जैसे ये वाले को छोटा L मान लिया और इसके स्लैंट हाइट को कैपिटल L से मान लिया। अब रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस, रेशियो ऑफ देयर CSA बराबर, ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला πRL, नीचे वाले के लिए πRL। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, R, इस R के जगह भी क्या लिखोगे, R ही, क्योंकि दोनों रेडियस सेम है, और यहाँ पे L/L, ये भी कट जाएगा अगेन, L/L के जगह 4/3, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 4:3। कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, आसान था यार, आसान था, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, दो अलग अलग कोण दिए हुए हैं, इसका जितना रेडियस है उतना ही इसका भी रेडियस है, मैंने छोटा R बड़ा R इसलिए किया क्योंकि दो कोण अलग अलग थे, तो मुझे नहीं पता था कि दोनों का रेडियस क्या है, लेकिन गिवन है कि दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है, डायमीटर इक्वल है, तो रेडियस भी इक्वल ही होगा, तो R बराबर R ले लिया। स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 4:3, स्लैंट हाइट का जो रेशियो है वो 4:3 है, तो स्लैंट हाइट एक को छोटा L एक को बड़ा L ले लिया, तो 4:3 मतलब 4/3, रेशियो हटाते हैं बाई में लिखते हैं और फॉर्मूला लिख देंगे दोनों का, यहाँ से पाई कैंसिल होगा, R के जगह R लिखा, बड़े R के जगह भी R लिखा, क्योंकि दोनों इक्वल है। L/L किसके बराबर था, 4/3 के, तो रेशियो आ जाएगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब CSA गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स स्लैंट हाइट इज 14, स्लैंट हाइट जो है वो 14 है। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस निकालना है, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, TSA भी निकालना है। ठीक है, TSA भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट गिवन है 14, स्लैंट हाइट गिवन है कितना, 14, ठीक है सर, और CSA आपका दिया हुआ है, CSA ऑफ कोन दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 300 वाट। ठीक है, CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL, और ये 300 वाट। पाई की जगह मुझे नहीं पता है तो 22/7, R नहीं पता है, कोई बात नहीं, रहने देंगे, लेकिन L पता है 14, L पता है 14, और ये 300 वाट का 300 वाट, 7 दूनी 14, तो R बराबर 308 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2। ठीक है, इसको इससे काट दीजिए तो 154, और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 7 आ जाएगा, R बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। पहला पूछ रहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस निकल गया सर। फिर पूछ रहा है TSA ऑफ द कोन, TSA क्या होगा, ठीक है, मैं इधर निकाल देता हूं, TSA ऑफ कोन क्या होगा, πRL प्लस πR², कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, दोनों में कॉमन πR, ये आपका L प्लस R, पाई की जगह 22/7, R कितना आया 7, L 14, और ये 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 22 इंटू 21। ठीक है, दोनों को क्या कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है, 21 दूनी 42, ये आ जाएगा 462, जो भी यूनिट होगा वो यूनिट, डाल दीजिएगा, बस यही आपका आंसर, और 10 क्वेश्चन हो गए।
और ये जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का था, मतलब आर डी शर्मा के साथ साथ एनसीईआरटी भी हमारा बन रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है यार। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब, ठीक है, कोनिकल टॉम्ब है, टॉम्ब जो है कोनिकल शेप में है, 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली, क्रम से दिया हुआ है। पहले बात किया है स्लैंट हाइट का, तो स्लैंट हाइट जो है वो कितना है, पहले 25 मीटर है, तो 25 मीटर हो गया सर। उसके बाद डायमीटर का बात किया, बेस डायमीटर, डायमीटर 14 मीटर है, तो रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2, ये 14/2, ये आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है, कितना मीटर, 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर अगर करते हैं क्या, व्हाइट वॉशिंग पोचारा, ठीक है, उज्जर रंग से पोचारा कर देंगे, तो 100 मीटर स्क्वायर का दाम है 210, तो यूनिटी मेथड लगाओ, 1 मीटर का कितना दाम होगा, तो 210/100, भैया 100 मीटर स्क्वायर का दाम है 210, तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और जितना भी मीटर स्क्वायर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो क्लास 6 में पढ़े होंगे यूनिटरी मेथड, नहीं पढ़ लिए तो क्लास 7th में पढ़ लीजिएगा फिर से, ठीक है, लेकिन 6 में ही शायद यूनिटरी मेथड है, 7th में फिर से यूनिटरी मेथड नहीं है, फिर से यूनिटरी मेथड नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले तो सी ए से निकाल लो, सी ए से ऑफ टॉम्ब, ठीक है, सी ए से ऑफ टॉम्ब, पाई आर एल, कोनिकल शेप में था इस कारण, 22/7, रेडियस कितना है, 7, स्लैंट हाइट कितना है, 25, 7 से 7 खत्म, 25 दूनी 50, 550 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये जो बताया 100 मीटर स्क्वायर का दाम 210, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 210/100, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बराबर, 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 210/100, तो 550 का कितना होगा, तो 550 इंटू 210 अब बाई 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, अब दोनों को सिंपली क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, बस यही आंसर आ गया, सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है, ये नोट में था आपके लिए अलग से, सर डायरेक्ट लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काटेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन क्या है, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, एक कोनिकल टेंट है जिसका हाइट जो है वो 10 मीटर है, तो हाइट बराबर 10 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर, रेडियस ऑफ बेस मतलब आर बराबर 24 मीटर, ठीक है सर। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, पहले यही तक पढ़ते हैं, पहले निकालना क्या है, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट बराबर क्या सिखाया मैंने शुरुआत में ही, √h² प्लस r², h के जगह 10 का स्क्वायर और r के जगह 24 का स्क्वायर, ये आपका 100 और ये 576, भैया आ जाएगा 676, और ये किसका होता है, तो 26 का, मीटर में होना चाहिए, तो मीटर, ठीक है, पहला आंसर तो आपका 26 मीटर आ जाएगा, स्लैंट हाइट पूछ रहा था, निकाल दिया स्लैंट हाइट। आगे क्या पूछ रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कनवास, कनवास मतलब कपड़ा टाइप में होता है, तिरपाल, ठीक है, इस 70 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर कनवास का 70 रुपया दाम है, 70 रुपीज है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट, टेंट बनाने में कितना लगेगा, फिर से जब टेंट बनाया जाता है ना कोनिकल शेप में, तो सिर्फ ये वाला ही पार्ट को लेंगे, नीचे का जब बेस होता है उसमें या तो कारपेट बिछाएंगे या तो खुला छोड़ देंगे, खुला तो नहीं छोड़ेंगे यार, कारपेट बिछा देंगे, लेकिन तिरपाल वाला कपड़ा कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं तो चमुरा जाएगा, ममुड़ा जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो हमेशा कोन में जो बनेगा कोनिकल शेप में टेंट, तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही यूज होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट ही यूज होगा, और इसको बोलते हैं सी ए से, इसको क्या बोले थे, सी ए से, तो सी ए से ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, ये पाई आर एल, पाई के जगह 22/7, आर के जगह 24 और एल आपका 26, तो बुआ कटी तो ना ये
है कि 24 है, 26 है, 22 है, ठीक है। ये कटेगा तो नहीं, तो सिंपल क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों मिला लो, 22 × 24 × 26, ठीक है। इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। आ गया सर, आ गया। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे निकालना था कॉस्ट ऑफ कन्वास, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कन्वास बराबर जितना भी आया उसको 70 रुपीज से मल्टीप्लाई कीजिए। 13728 इंटू 70 ये 7 से इसको काट दोगे तो ये 10 बार में, और 10 से गुना कर दोगे ये रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। 13728 और 10, बस यही आंसर, ठीक है। यही आंसर, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। ये से निकाल के 1 मीटर स्क्वायर का दाम 70 था, तो इतना मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। 12 भी हो गया, डन। 13 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है बच्चा, मैंने प्रीवियस में भी आपको बता रखा है, ठीक है। आदि शर्मा, अगर आप लगातार देखते आ रहे हो हमारा वीडियो, तो आपको पहले ही बताएं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम का एक किताब होता है जो सीबीएसई की तरफ से होता है, सरकारी किताब होता है। 105 110 रुपये या फिर 100 रुपये का भी हो सकता है, मार्केट में देख लो कितने का मिल रहा है। ये बुक जरूर बनाना चाहिए। अगर आप मैथ्स लिए हैं और आगे मैथ्स लेना चाहते हैं, 11th में 12th में आपको मैथ्स अच्छा लगता है, तो इस किताब को जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये स्कूल में कोई रिकमेंड नहीं करता है, इनफैक्ट टीचर तो नाम भी नहीं लेंगे इसका कि ये भी कोई किताब है, लेकिन ये बनाना चाहिए। क्लास 10th में आने वाले हो आप, ठीक है। 9th खत्म होगा तो किस क्लास में आप जाओगे, 10th में। जब आप 10th में जाओगे ना बच्चा, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप नहीं बनाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ से आ गया। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम का किताब होता है, इसको बाई कीजिए और पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सर आप कराओगे क्या, अगर आप सपोर्ट करोगे अच्छा खासा तो जरूर कराएंगे यार, जरूर कराएंगे। अभी फिलहाल 13 नंबर देखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कन्वास इज रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्ड फॉर अ कोनिकल टेंट whose height is 3.5 मीटर and radius of the base is 12 मीटर। बोल रहे हैं क्या कि कितना कपड़ा लगेगा, कितना तिरपाल लगेगा अगर हम लोग कोनिकल टेंट बना रहे हैं। कौन सा टेंट बना रहे हैं, कोनिकल टेंट बना रहे हैं, जिसका हाइट जो है, आ गया, हाँ, हाइट जो है वो 3.5 है और बेस रेडियस कितना है 12 मीटर, ये 12 है। तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा तुरंत, क्योंकि एच और आर पता है मुझे, एच और आर पता है, तो तुरंत निकल जाएगा। एच बराबर कितना, तो 3.5 मीटर, रेडियस बराबर कितना, तो 12 मीटर। एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस r²। एच की जगह 3.5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर तो चरती यही 12/25, अब 12 का स्क्वायर 144, ये ऐड करोगे तो 156.25 हो जाएगा, और ये 13 12 156 होता है तो 12.5 आ जाएगा मीटर, ठीक है। ये 12 आ जाएगा। सर आपने इतना जल्दी जल्दी कैसे निकाला, तो 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, कैसे बच्चा, यहाँ देखो, 5 × 5 25, 15 × 15 ये 225, 25 × 25 625। सर ये सब तो याद है, तो नहीं बड़ा बड़ा वाला बताइए। तो देखो तरीका क्या है, तरीका क्या है, पहला में क्या करना है, ये 5 × 5 25, 5 5 जा 25, इसमें 1 जोड़ लो, इसमें कितना जोड़ लो 1, तो 2 में 1 जोड़े कितना आया 3, और 3 2 जा इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, बात खत्म। यहाँ भी 5 5 जा 25, इसमें 1 जोड़े तो 2 हो गया, 1 + 1 2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। उसी प्रकार अगर 35 रहा, 35 × 35, तो इसमें 1 जोड़ो तो 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, और 2 2 सॉरी 5 5 जा 25, तो 12 2 2 5 सॉरी 12 25। इसका भी अगर करोगे 12 13 तो 12 × 13, ठीक है, 12 × 13 अगर करोगे तो 156 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 125 × 125 करोगे तो वहीं आ जाएगा, 5 5 जा 25, और यहाँ करोगे तो 156 156 25, मतलब 12.5 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट था। ये सब कुछ शॉर्टकट तरीका है, देख लो, आपको पहले से पता होगा ये चीज़, ऐसा नहीं है कि नया नया चीज़ है, ये जरूर आपको पहले से पता होगा, ठीक है, पहले से पता होगा। आप महान जगह पढ़ रहे हो, एकदम पता होगा यार।
मुझे निकालना था क्या, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कनवास, तो मतलब सी ए से निकाल कर छोड़ देना है यार, सी ए से निकाल कर छोड़ देना है, सी ए से ऑफ टेंट, पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर के जगह 12 और एल के जगह 12.5। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, सात है कहीं 7, और बच जाएगा 3 2 5 55, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। 5 से काट देते हो, 5 दूनी 10, 50 25, और ये 5 दूनी 10, इसको काट देंगे तो 6 बार में, 25 छक्का 150, 150 को 2 से गुना करेंगे 300, और ये आ जाएगा 11 से गुना करेंगे तो 3357। ठीक है, अब इसको पॉइंट में लेके आ जाओ, बस इतना ही, 471.42 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मीटर में था। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया डन। ठीक है, आसान यार, कुछ करना ही नहीं है, दो फॉर्मूले पे तो आराम से बन रहे हैं। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलियन, टारपोलियन मतलब तिरपाली होता है, ठीक है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलियन 3 मीटर वाइड, 3 मीटर चौड़ा है। आप कभी कपड़े खरीदने गए होंगे तो जरूर ऐसे देखे होंगे, इस शेप में कपड़ा मिलता है, रेक्टेंगुलर शेप में। जब कपड़ा खरीदने जाओगे ना तो थान में ऐसे निकाल के देते हैं, तो लेंथ फिक्स नहीं है, आप यहां से कटवा लो, यहां से कटवा लो, जितना भी चाहिए उतना मीटर नाप के काट देगा, लेंथ बराबर। लेकिन ब्रेथ जो है वो फिक्स है, ये वाला जो ब्रेथ है वो फिक्स है, और उसका ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर, इसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलियन, ये कितना लंबा होगा, कितना लंबा तिरपाल होगा जिसका चौड़ाई जो है वो 3 मीटर हो जाए, वाइड, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। हाइट जो है, कोनिकल टेंट बनाना है जिसका हाइट जो है वो 8 मीटर और बेस रेडियस 6 मीटर। रेडियस दे पता है, बेस रेडियस मतलब रेडियस यार, नॉट बी, रेडियस पता है 6, हाइट पता है 8। कोनिकल टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है, नीचे फिर से नहीं लगाएंगे क्योंकि कारपेट बिछाएंगे, तो सी ए से निकालना है। सी ए से का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो स्लैंट हाइट चाहिए, इस दोनों के मध्य से निकालेंगे तो 10 आ जाएगा स्लैंट हाइट। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100, और ये 10 मीटर, स्लैंट हाइट आ गया। ठीक है, सबसे पहले सी ए से निकाल ही लेते हैं, कहोगे क्वेश्चन तो पढ़े नहीं सर, कोनो बात नहीं की बबुआ, टेंट बनाओ तो नहीं तो सी ए से होगा ही होगा। पाई की जगह 22/7 नहीं सर, 3.14, 3.14 ये देखना होता है, क्या 22/7 से बना देंगे तो नंबर मिलेंगे, टीचर के मूड के ऊपर है, काट लेगा चाहेगा तो। ठीक है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। ये और ये 10, ये और ये 10, इसका पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, तो ये 100 हो जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कटेगा, बिल्कुल जीरो को नहीं काटना क्योंकि पूरी तरीके से नहीं कटेगा इस। ठीक है, और ये 10 नीचे है, इसका पॉइंट लगा दोगे 188.4 मीटर स्क्वायर। अब तनी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम लोग ऐसे यहीं तक पढ़े थे, यहीं तक पढ़े थे। आगे दिया हुआ है क्या, अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्ट इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या निकालना है, यहां तक तो क्वेश्चन पढ़ लिया था। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलियन, तिरपाल कितना लंबा चाहिए, जो 3 मीटर चौड़ा है, तो लेंथ निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया ऑफ टारपोलिन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टारपोलिन बराबर, ये मैं रेक्टेंगल मिटा दूं, रेक्टेंगल रब कर देते हैं, ये कितना आया, तो 188.4 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। लेंथ ऑफ टारपोलिन जो है, लेंथ बराबर रेक्टेंगल में याद करो, एरिया बराबर होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो लेंथ बराबर एरिया बाई ब्रेथ, एरिया बाई ब्रेथ, सिंपल, क्लास 6 7 में पढ़े हैं हम लोग। तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ, एरिया कितना है 188.4, और ब्रेथ कितना है 3 मीटर, ब्रेथ कितना है 3 मीटर, डिवाइड करेंगे तो 6 3 18,
मीटर आ जाएगा, ठीक है, मीटर आ जाएगा। लेकिन आगे लिखा है कि अज्यूम करो कि मान लो कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ टारपोलिन या फिर एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए और चाहिए एक्स्ट्रा मटेरियल भैया किसके लिए, तो सिलने के लिए, ठीक है, एक के ऊपर चढ़ा के सिलते हैं तो उसके लिए सिलने के लिए, या फिर वेस्टिंग इन कटिंग, वेस्ट किस में हो रहा है, कटिंग में, काटने छाटने में बर्बाद हो रहा है, और कितना बर्बाद हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ बराबर टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन, अंग्रेजी लिख सकते हो, बराबर 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर में, और ये मीटर में है, इसको 100 से डिवाइड करोगे। 100 से क्या डिवाइड करोगे, क्यों करोगे सर, क्योंकि सेंटीमीटर में, ये किस में है, मीटर में है, एक यूनिट में आना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। इससे इसको काट लोगे तो ये आ जाएगा 62.8 प्लस 0.2 इक्वल टू में 63 मीटर, ठीक है, 63 मीटर चाहिए, पूरा पूरा डिट्टो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी लिखा भी है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 63 मीटर, और ये बन के हो गया तैयार। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे तो आप लोगों को समझ में आया, तो ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ रोड, जैसे ये रोड है चौड़ा सा, ठीक है, ये रोड है, तो बीच में कोनिकल शेप बनाए हुए हैं, ठीक है, बीच में क्या बना दिए हैं, कोनिकल शेप, इस टाइप से, ऐसे, और यहाँ से यहाँ रस्सी बांधा हुआ रहता है इसमें, फिर यहाँ से यहाँ रस्सी बांध दिए, फिर इसमें भी रस्सी बांध दी, ऐसे ऐसे, ठीक है, बैरिकेटेड मतलब बाधा है। अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। अब भैया इसे निशन 50 को बना के दिखाई, बड़ा मुश्किल बा भैया, तो 50 हॉलो कोन है, मेड अप ऑफ अ रिसाइकिल कार्डबोर्ड, किससे बनाया, तो रिसाइकिल कार्डबोर्ड से बनाया गया है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ईच कोन का डायमीटर जो जो गिवन हो ना, पहले लिख दो, क्वेश्चन पढ़ते के साथ लिखते जाओ, दिया हुआ क्या क्या है, तो डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर, तो भैया रेडियस बराबर लिख सकते हैं क्या, डायमीटर बाई 2, ये 40/2, 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट 1 मीटर, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, और सारा यूनिट पैसा भी मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में, ये 0.2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा रेडियस बराबर, और हाइट बराबर आपका गिवन है 1 मीटर, ठीक है सर, यहाँ तक तो पढ़ लिए कि एक कोन जो है उसका बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और हाइट 1 मीटर है, जिसके मदद से रेडियस निकाल लिया, हाइट तो दिया ही है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड, मतलब ये जो कोन बना हुआ है उसका आउटर साइड, बाहर वाला ये वाला और ये वाला पेंट करते हैं, बाहर वाला पेंट कर रहे हैं उसको क्या बोला, सीए से, उसको क्या बोलते हैं, सीए से। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज, 12 रुपीज, रुपीज का सिंबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन, पूरा कोन को पेंट करने में, 50 कोन था टोटल, तो 50 कोन को पेंट करने में कितना कीमत लगेगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम बाहर से पेंट कर रहे हैं, तो सीए से। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नीचे वो तो पेंट कर सकते हैं ना, हॉलो होता है, ठीक है, आप शायद देखे होंगे रोड पे ऐसा, तो कभी उठा के देखिएगा, नहीं बोलेगा कोई, होगा ना, जल्दी से देख के रख देना, ठीक है। ये नीचे वाला जो होगा ना वो हॉलो होगा, खोखला होगा, हॉलो लिखा हुआ भी है, हॉलो कोन, तो बेस है ही नहीं, बेस नहीं है तो पेंट किसको करेंगे, तो सर अंदर से ही पेंट कर सकते हैं, तो भैया लिखा हुआ है आउटसाइड पेंट, आउटर साइड पेंट, आउटर साइड में पेंट करना, सिर्फ बाहर पेंट करना, तो सिर्फ सीए से निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। सीए से ऑफ कोन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह, ओ सॉरी सॉरी, एल चाहिए मुझे, लेकिन एल गिवन कहाँ है, एल तो चाहिए लेकिन एल गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मुझे एल निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, एल बराबर √h² प्लस r², h 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भैया 1 होगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, ऐड करोगे ये आ जाएगा 1.04। सर एक और रूट निकालने में तो बहुत दिक्कत हुई, नानी याद आ जाई निकाले में, कोनो बात नहीं है, इसका रूट का गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, √1.04 बराबर 1.02, ठीक है, 1.02 गिवन है, तो बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं आपको, ठीक है, ऐसे ही गिवन होना चाहिए।
और मैथ्स को आसान कर देना चाहिए। 1.02 मीटर ये गिवन था। अब सी से निकल जाएगा आराम से। अब जो है वो क्या निकल जाएगा हमारा, सी से निकल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बबुआ। चलो अब सी से कौन निकाल लेते हैं। पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। पाई के जगह भी गिवन है 3.14, आर के जगह 0.2 और एल के जगह 1.02। हाँ बड़ा नंबर है, ये सारे को मल्टीप्लाई करना बड़ा नंबर है। काट छाट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसका पॉइंट हटा के 100 10 और इसमें फिर 100 और फिर काट रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये कितने कोण का आया, एक कोण का। तो सी एस ऑफ 50 कोण कितना हो जाएगा, सी एस ऑफ 50 कोण मतलब ये जितना भी आया उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, मतलब जो भी आंसर है ना उसको 12 से गुना, उसको 12 से गुना और ये रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, हाँ भैया मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड है, बस इसमें यही होता है, वॉल्यूम सरफेस एरिया में कैलकुलेशन ही टफ होता है। अगर इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते ना तो 50 से करते तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान होता और ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, पॉइंट हटाते 100 50 से काट देते तो दो बार में दो से दो भी चल जाता, फिर मल्टीप्लाई हो जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन सारे इजी लगे, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, आर डी शर्मा है मतलब हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेवल ठीक ठाक था। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो चलेगा। और कितने क्वेश्चन तो थे ऐसे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। तो हो गया कंप्लीट पूरा 15 का 15। तो थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वॉचिंग तो नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं सीखिंग, आप सीख रहे हो, स्टडिंग क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो वॉचिंग के लिए तो नहीं है भैया, देखने के लिए नहीं है, सीखने के लिए है। आप सीखने के लिए आते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओ सॉरी सर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, ये बोलने में मज़ा नहीं आता यार, बोलने में क्या मजा आता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को पूरे आर डी शर्मा कंप्लीट करने के लिए। इनफैक्ट 9th तो कंप्लीट हो गया, 10th पहले से कंप्लीट है, तो 10th में जब आओगे तो इसी चैनल पे बने रहना होगा। क्यों सर, क्योंकि 9th एजा कंप्लीट करनी तो 10वां का दूसरा जगह जब कंप्लीट करे खाती एजे मिली पूरा पूरा आर डी शर्मा, सब चीज़ मिल जाई। ठीक बा, और बहुत कुछ मिली हो, और जलवा तो अपना है ही एकदम बढ़िया वाला। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, हम है ना साथ, तो फिर क्या दिक्कत है। सेशन अच्छा लगे लाइक करना, सर सेशन था, अरे भैया वीडियो हो, वीडियो लाइक कर दी हो, दोस्तों के बीच में शेयर कर दी हो, और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर है तो, नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन व्हाट्सअप चैनल पे जरूर जुड़ जाना क्योंकि वो तो होगा ही घर में। तो व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाना क्लास के अपडेट के लिए, और वीडियो जो भी पब्लिश होगा वो सारे अपडेट के लिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में जो पिन मैसेज है उसको जरूर चेकआउट करोगे, और गर्व से लिखोगे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। सेशन कैसा लगा, मतलब वीडियो कैसा लगा वो भी बताओगे, और आपके लिए यूजफुल है कि नहीं सारा चीज़ कमेंट करके बताओ यार। अपने तरीके से जितना बात कर सकते हो हमसे बात करते जाओ, बस सीखते जाओ। ठीक है, तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।